तो दोस्तों ये हमारी पीएमएस ट्रैकिंग शीट जिसके ऊपर हमने स्टेप बाय स्टेप सारे कॉलम्स को डेवलप किया। प्राइमेरा P6 से डाटा लेके आए। अगर आपने कोई भी एक वीडियो या स्टेप मिस किया तो अभी जाके मेरी पिछली वीडियोस को देखें। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने कैलकुलेट किया था जो प्लान्ड यूनिट्स हैं। जैसे आप यहाँ पे डेट चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई भी डेट लिखूंगा तो उसके मुताबिक उस टाइम के मुताबिक उस डाटा डेट के मुताबिक कितने प्लान्ड यूनिट्स कंज्यूम होने चाहिए, प्लान्ड वैल्यू यहाँ पे यूनिट्स की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। बट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन का मेथड था वो एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन थी, और अब हम आज जो सीखने जा रहे हैं वो नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल यहां पे बताता चलूंगा, ये देखिए 160 यूनिट्स हैं, मैन आवर्स हैं, और इनको हमने यूटिलाइज करना है इन 4 डेज। अगर हर दिन फॉर एग्जांपल मैं इसको इक्वल कर देता हूं, डिवाइडेड बाय 4, सो एवरी डे देयर आर 40 यूनिट्स नीड टू बी कंज्यूम्ड। हर दिन 40 लगाएंगे तो बाय द एंड ऑफ दैट 4 डेज ये 160 मैन आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है और ज्यादातर वही चलती है। जैसा कि पहले दिन में आपको कम जरूरत है मैन आवर्स की, फिर अगले दिन आपको ज्यादा जरूरत है, उससे अगले दिन आप जो है वो 60 की मैन आवर्स कर लेते हो, और फिर आप 80 का कर लेते हो। ठीक है। तो ये टोटल मिल मिला के ये भी आपका यहां पे आप कर लो अगर 60 अगेन, तो ये आपकी कहलाती है नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। 4 दिन के अंदर आपका वही हो जाता है। 180 यहाँ पे आप 40 कर लो। ठीक है। ये आपका टोटल, तो ये देखो हर दिन डिफरेंट है, 20 40, यहाँ पे आप 30 कर लो, यहाँ पे आप 50 कर लो। सो ये ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। 160 हो गई। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक प्रॉपर तरीके से इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। और ये हमारा सबसे पहला तरीकाकार क्या है जो हमने एक काम करना है। सबसे पहले आप अपनी एक्टिविटी कॉलम है, इसको आप कॉपी कर लें। ठीक है। कॉपी करके इसको यहां पे आपने इंसर्ट करना है, और जैसे ही आप इंसर्ट करें दैट्स ग्रेट। अब आपने इसके बाद क्या करना है, प्राइमेरा P6 में जाएं, स्टेप नंबर 2, और प्राइमेरा P6 के अंदर जाकर रिसोर्स असाइनमेंट को ओपन कर लें। ये बहुत ही आसान है। प्रोजेक्ट के अंदर जाएं, रिसोर्स असाइनमेंट को क्लिक करेंगे, ये वाली ओपन हो जाएगी डैशबोर्ड विंडो। ठीक है। इसके अंदर ये वाले कॉलम ऐड कर लें, एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी नेम, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, रिसोर्स आईडी नेम, बजटेड यूनिट्स, एक्चुअल यूनिट्स, रिमेनिंग यूनिट्स, और मेक श्योर आप यहां पे कम्युलेटिव बजटेड यूनिट्स करें। आप यहां पे कम्युलेटिव कॉस्ट भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। तो यहां पे ये एक तरीकाकार है, स्प्रेडशीट फील्ड्स के अंदर जाके कस्टमाइज करें। ये वाली चीजें कम्युलेटिव में सारी, यहां से आप कॉस्ट भी उठा सकते हैं, डिपेंड कि आप किस बेस पे ट्रैकिंग कर रहे हो। अगर आप इन सारी चीजों को एक प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हो, प्लानिंग इंजीनियर फील्ड में कैसे काम करता है, किस तरीके से प्राइमेरा P6 के फीचर को यूज करना है, आप इस वीडियो के कमेंट्स में जाके प्लानिंग इंजीनियर लिख दें। इस पीएमएस को सीखते से पहले आप प्लानिंग शेड्यूलिंग लाजमी सीखें, जिससे आपको प्रोजेक्ट की प्लान और शेड्यूलिंग का जितना भी डाटा है वो कंपाइल करना आएगा कि प्राइमेरा P6 में लॉजिक कैसे क्रिएट करनी है, इन चीजों को समझना कैसे है। तो मेरी टीम आपको कांटेक्ट करके वो ट्यूटोरियल्स भी दे देगी, मेरी लाइव फ्री मास्टर क्लास का हिस्सा बनने का मौका भी मिल जाएगा आपको। राइट। तो ये टाइम इंटरवल वैल्यूज है, ये सारा उन्हीं चीजों में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां से हमने उठा लिया कम्युलेटिव बजटेड यूनिट्स। ठीक है। टाइम स्केल को भी आप इस तरीके से वीकली बेसिस पे ही शो करें। और एक कोशिश करनी है कि आप ग्रुप एंड सॉर्ट बाय के अंदर जाके राइट क्लिक करके, ये हमारे पास ग्रुप एंड सॉर्ट बाय है, यहाँ पे आप कस्टमाइज में जाएं तो मेक श्योर आप WBS का टेम्पलेट यहाँ पे शो अप करें। पहली चीज हो गई, कॉलम भी हो गए। राइट। स्प्रेडशीट अगर आपको नजर नहीं आ रही, सम टाइम ऐसा स्टूडेंट्स के साथ हो जाता है, हमें नजर नहीं आ रहा, तो लेआउट के अंदर जाके ऐसी सिचुएशन होती है, तो आपने यहां पे क्लिक करना है और स्प्रेडशीट को यहां से एक्टिवेट कर लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल A कर लें और कंट्रोल C कर लें। जैसे ही आप कंट्रोल A और कंट्रोल C करेंगे, प्राइमेरा P6 से इन सारी चीजों को कॉपी करके आप जाएं एक्सेल शीट के अंदर, और यहां पे आपने एक नई शीट क्रिएट कर लेनी है। और यहां पे नई शीट क्रिएट करने के लिए आप यहां पे लिख दें हिस्टोग्राम्स, और ये आपकी शीट बन गई। यहां पे कंट्रोल V कर दिया, और ये देखिए कंट्रोल V करने के साथ साथ आपकी ये पूरी की पूरी शीट यहां पे आ गई। अब अगला स्टेप क्या है, आपने गौर करना है कि अगर मैंने ये कॉपी किया ना ये वाला, तो इस सेल को, ये देखो यहां पे स्पेसिस हैं। तो एक तो तरीका ये है कि आप कंट्रोल F के अंदर जाएं और यहां पे आप ये वाला जो ऑप्शन है यहां पे डबल क्लिक करके रिप्लेस कर दें, डबल स्पेस क्लिक करके सबके ऊपर। एक तरीकाकार ये है, और एक हमारा जो टूल है आसानी के साथ एक क्लिक पे ये सारा कैसे कर सकता है। जैसे कि आप इस पूरे के पूरे सेल को क्लिक करें, प्लेक्सल में जाएं, और अगर अभी तक आपने प्लेक्सल को डाउनलोड नहीं किया तो अभी www.plexel.com पे जाके इसको आराम से डाउनलोड करें। और ये देखें कितना आसानी से आप ग्रिड यूटिलिटीज में जाएं, ट्रिम, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये सारी की सारी स्पेसिस खत्म कर देगा। और बिल्कुल इसी तरीके से हिस्टोग्राम्स वाले में भी जाना है, और यहां पे भी ये जो पहले वाला है इसको क्लिक करना है, प्लेक्सल के अंदर जाएं, कंट्रोल F करके रिप्लेस भी कर सकते हैं स्पेसिस को मैनुअल तरीके से, और ट्रिम भी कर सकते हैं।
ठीक है, ये स्टेप हो गया। अब ये स्टेप करने के बाद जो हमें अपनी एक्सेल शीट के अंदर चीजें कंटिन्यू करनी है, एक बहुत ही जबरदस्त एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाना है यहां पे। और वो फॉर्मूला लगेगा, और उसको लगाने से पहले सबसे पहले आपने एक कॉलम ऐड कर लें। कॉलम ऐड कर लिया जी। यहां पे आप दोबारा से प्लान्ड यूनिट्स लिख लें, ठीक है, या शेड्यूल यूनिट्स लिख लें, ठीक है, लिख लिया जी। अब जो हमारी कोई एक्टिविटी है, ये हमारी माइलस्टोन एक्टिविटीज हैं, डब्ल्यूबीएस लेवल पे हम इसको लगाएंगे नहीं, ये हमारी एक्टिविटी है, ठीक है। तो यहां पे हमने करना क्या है, डबल एक्स लुकअप फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला की मैं लॉजिक आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए हमने करना क्या है, हमने फार्मूला के अंदर ये वाली जो एक्टिविटी है ना, बी कॉलम के अंदर, ये इसलिए क्रिएट क्रिएट किया गया कि यहां पे स्पेसिस को खत्म करें, अदरवाइज स्पेसिस के साथ उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। पहले ये चीज समझें। हमने इसको रेफरेंस लेना है। इसको रेफरेंस लेने के बाद ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, D500, इसका एड्रेस क्या है, B10। इसको ढूंढा जाएगा, इट विल बी सर्च्ड आउट इन हिस्टोग्राम्स अलोंग ऑल दिस। ये भी तो सारी आपकी वही है ना। तो यहां पे आपको, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना है, बजटेड यूनिट्स। तो हमारा ये फार्मूला सर्च करेगा कि ये जो एक्टिविटी है ये कहां पे है, ठीक है, और यहां पे ढूंढा जाएगा। और फिर एक्स लुकअप की मदद से इस शीट के अंदर आके यहां पे इसकी सर्चिंग करी जाएगी कि कहां पे ये एक्टिविटी है। फिर उसके दूसरा फार्मूला लगेगा एक्स लुकअप का, और वो लगेगा भाई यहां पे कि आपने ये जो डाटा डेट आपने यहां पे डाली है ना, उसके रेफरेंस से, इस डाटा डेट के रेफरेंस से इसी शीट के अंदर यहां पे कितने आपको बजटेड यूनिट्स मिल रहे हैं, और उनको कैलकुलेट करके वहां पे रख दिया जाएगा। और जब भी हम वहां पे डाटा डेट चेंज करेंगे तो वो हमें आसानी के साथ वो चीजें प्रोवाइड कर देगा कि आपका कितना यूनिट्स बनते हैं उस टाइम तक के मुताबिक, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पे कोई भी चीज चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 सितंबर लगा लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अक्टूबर में प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे 25 अक्टूबर 2024 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये कैलकुलेट करके दे रहा है, लेकिन ये हमारी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट स्टार्ट ही रखते हैं, ठीक है। सो ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, अभी हम नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से करेंगे, राइट। सो ये फिनिश डेट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ओके। सो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है हिस्टोग्राम के ऊपर जो डेट्स हैं उनको डालना है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम के ऊपर जो लास्ट डेट है वो, ठीक है, यहाँ पे हम इसको 9 सितंबर कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया। ओके, ठीक है, ये हमारा, क्योंकि वो टाइमलाइन आपने ध्यान रखना है, और उसको इस तरीके से आपने प्राइमरी P6 के अंदर चेंज करना है कि डेट्स आ रही हो, ठीक है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ये बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे ही। पहले नंबर पे तो वो कॉपी नहीं होगा, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे करना है, और वीकली बेसिस पे भी वो वाला फॉर्मेट करना है जो डेट्स आपको दे रहा हो, सिर्फ वीक्स नहीं दे रहा हो, सिर्फ डेट्स दे रहा हो। क्योंकि अगर यहाँ, तो मैं अभी फार्मूला लगाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इज इक्वल एक्स लुकअप, ये आ गया सिंपल तरीके से। यहां पे हमने कौन सी चीज सर्च करनी है, दिस वन, कॉमा। और हिस्टोग्राम के अंदर जाके हम यहां पे कहेंगे कि भाई आपने जो ढूंढना है वो ढूंढे आराम से। ये देखें, ये यहां से लेके यहां तक आपने सर्च करनी है, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज आ गई जी, ये यहां तक 1004 तक, ओके। फिर इसके बाद कॉमा कर दें, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, आप दोबारा पीएमएस में जाएं, और यहां पे आपने इसको बैक स्पेस कर दें, क्योंकि जब आप मूव करते हैं अब दोबारा एक्स लुकअप लगाना है, ठीक है। ये आपका एक्स लुकअप आ गया। और अब इसके अंदर आपने वो वैल्यू रेफरेंस के तौर पे दे देनी है कि मुझे इस वैल्यू के हिसाब से चीजें चाहिए, ठीक है। अब कॉमा करके फिर हिस्टोग्राम में जाना है, और हिस्टोग्राम में आपने कहना है कि मुझे बजटेड यूनिट्स किस टाइमलाइन से लेके कहां तक चाहिए। तो ये आपके हिस्टोग्राम्स आ जाएंगे भाई साहब, ये देखें, ये यहां से, ये आपकी टाइमलाइन आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये टाइमलाइन, ये आ जाएगा आपके यहां तक, BF तक, ठीक है। और फिर आपने कॉमा करके, अब आपने क्या करना है कि दोबारा से, एक्चुअली ये पूरे का पूरा डाटा जो है ना, ये कॉपी करना है कि इसमें से पूरे टाइमलाइन वहां से रेफरेंस लेगा डाटा डेट के हिसाब से, राइट। वो आपका कट ऑफ डाटा बन जाएगा। अगर 10 नवंबर वहां पे मैं डालूंगा तो वो 10 नवंबर तक का डाटा। लेकिन डाटा कैसे आएगा, ये जो अभी तक कमांड दी है मैंने, ये सिर्फ आपकी टाइमलाइन को कैलकुलेट करेगी। लेकिन जो अगली कमांड देने जा रहा हूं वो इसके नीचे आने वाला डाटा कैलकुलेट करेगी। वो क्या है, वो सबसे पहली वैल्यू ये होगी, ठीक है, ओके। और आखिरी वैल्यू क्या है, आखिरी वैल्यू आपकी है, यहां पे आप BF लास्ट सेल था, ठीक है, यहां पे। और उसका लास्ट जो नीचे रो सेल नंबर आ रहा था वो मैं आपको बता देता हूं, BF 1004, ठीक है, ये आ रहा था।
और फिर इसके बाद आप कॉमा डालें। अगर ये वैल्यू इसके बाहर है तो रिजल्ट 0 आ जाए, एग्जैक्ट मैच है तब भी 0 आ जाए, अदरवाइज 1, और फिर ब्रैकेट क्लोज, अगेन कॉमा, 0 0 1, एंड दैट इज या आवर। ठीक है। अब यहाँ पे वो वैल्यू थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या इशू है। ये J3 है तो यहाँ पे J2 करना है। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। ये कुछ गलतियां होती हैं वो आ जाती हैं, बड़ा फार्मूला है, नो प्रॉब्लम। अब इसको अगर मैं नीचे ड्रैग करके लेके जाऊंगा ना, अभी 100 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एज पर दिस डाटा डेट 100 ही हो रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट दरमियान में डेट डालेंगे तो फिर ये वेरिएबल देगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ जो हमें फिक्स करना है, क्योंकि हमें हर दफा ये B10 आ गया, हिस्टोग्राम्स, ये चीजें फिक्स करनी है। यहाँ पे डॉलर का साइन लगा दें, डॉलर का साइन, और फिर यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे डॉलर का साइन, क्योंकि ये वही कॉलम रहेगा ना हिस्टोग्राम के अंदर, उसी के अंदर रिसर्च करना है, अदरवाइज ये चेंज कर देगा। PMS के अंदर यही डाटा डेट रखनी है, अदरवाइज अगर जब नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको लेके जाएंगे तो ये वैल्यू चेंज कर देगा। ये हमारी फिक्स है। फिर हमारी टाइम लाइन जो है वो भी फिक्स रहेगी हर एक एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे भी आप इसको एब्सोल्यूट कर दें, और यहाँ पे भी आप इसको एब्सोल्यूट कर दें। ठीक है। और फिर यहाँ पे आएंगे तो आपका डाटा जो एक स्पैन है वो भी सेम ही रहेगा ऑब्वियसली। और फिर आप यहाँ पे आके इसको, ठीक है, ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे फिर कोई गलती की है। अच्छा, BF, जस्ट 1 मिनट, गलती ये की है कि ये डॉलर का साइन यहाँ पे आ चुका है। ये जब इतना कम्प्रीहेंसिव कर रहे होते हो तो वीडियो भी बना रहे हैं हम साथ, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका अभी तक थोड़ा सा मसला रहा। हाँ, यहाँ पे भी गलती किया मैंने, ये वीडियो बनाते बनाते। तो ये एक्चुअली सेल के एड्रेस और उसके नंबर के दरमियान में एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। ठीक है, हो गया। अब आपका सपोर्ट करने के लिए कमेंट में लिखना बहुत जरूरी बन गया। ठीक है। अभी प्राइमरी पीसी लिखना है प्लानिंग इंजीनियर, क्योंकि ये जो ट्रैकिंग शीट बना रहा हूँ ये सिर्फ आपके लिए, और आप जब कमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि मुझे भी हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो बनाने के लिए। और ये चीजें बहुत जरूरी हैं, और ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं आपके जॉब करियर के अंदर। तो इसमें एक तो आपने जाके प्लेक्सल का जो लिंक है वो ये कुछ फीचर्स हैं, बड़े मजे के फीचर्स हैं, वो आपको ट्रैकिंग शीट बनाने में मदद देते हैं, वो बिल्कुल फ्री हैं। तो प्लेक्सल के अंदर जाके उनको यूज करें। दूसरा, आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी लिखना है ताकि मुझे सपोर्ट मिले, राइट। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आप ड्रैग करते जाएं नीचे, और जैसे आप नीचे ड्रैग करेंगे आप देखेंगे कि ये वैल्यूज नीचे तक चली गई। अब यहां पे आपने ये क्लिक कर दें, और क्लिक करने के बाद फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, ये चीज आ जाएगी। लेकिन यहां पे एक और भी चीज है। अच्छा, इस वैल्यू को ऊपर की तरफ भी लेके जा सकते हैं। ठीक है। और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो यहां पे अगेन फिल विद द, ठीक है, ये आ जाएगा। एक कोशिश करनी है, अगर वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं। अब देखिएगा, मैं हिस्टोग्राम में जाता हूं, और हिस्टोग्राम में जाके मैं 27 अक्टूबर लिखता हूं। ठीक है। 27 अक्टूबर, तो मुझे 27 अक्टूबर तक का डाटा चाहिए। 27 अक्टूबर 2024। सो ये देखें, अब सीन ऐसे है कि जब हमने ये प्राइमरी P6 से शीट को कॉपी किया था तो उससे पहले हमने यहाँ पे रिसोर्स कर्व ऐड करके एक वेरिएबिलिटी यानी कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन को खत्म किया था। ठीक है। उसका भी एक तरीकाकार है जो मैंने बताया था, एक्टिविटीज की डिटेल में जाके आपने अपने रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है, ये रिसोर्स है, इसके अंदर जाके कर्व ऐड करना है। तो यहां से जब कर्व ऐड करेंगे, वो कर्व की भी पूरी मैंने कहानी सुनाई थी। ठीक है। तो यहाँ पे कर्व कैसे करना है, फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पे कर्व डालने के बाद आपने अपनी किस तरीके से नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन करवानी है उसके पूरे पैटर्न है। तो अब जो उस शीट को चेंज करने के बाद मेरे पास रिसोर्स असाइनमेंट है, तो इसमें नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन आ चुकी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये देखें, अब 27 अक्टूबर तक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक मुझे कितने यूनिट्स के मुताबिक काम करना है, आपका पैटर्न है ट्रैकिंग का। और अगर नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो चूंकि वो वेरिएबल है तो उसके मुताबिक किस तरह कितना काम होगा, आपका कितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे, वो आपका जो एस कर्व आपने हर इंडिविजुअल रिसोर्स का चूज किया वो डिसाइड करेगा। सो ये एक बड़े बहुत ही जबरदस्त फीचर है प्राइमरी P6 से आपने डाटा उठा के यहाँ पे लेके आना है, फार्मूलाज लगाने हैं। अगली वीडियो के अंदर हम अपनी मैनुअल प्रोग्रेस कैलकुलेशन के तरीके सीखेंगे, राइट इन द कमेंट सेक्शन एरिया। और स्टे ट्यून विद मी ताकि आप ट्रैकिंग की इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकें।